कोटा गई थी तब तक नहीं सोचा था कि मुझे नीट करना है। ऐसा है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसी का नीट के अंदर सिलेक्शन हुआ। बोला कि हमारे स्कूल में टेबल चेयर, हम ऐसे बच्चे थे कि हमने जीवन में कभी टेबल चेयर देखे नहीं। कोटा का माहौल कैसा था और वहाँ पढ़ाई का माहौल कैसा था, यहाँ का पढ़ाई का और वहाँ की पढ़ाई में कितना अंतर था, आप ये बताइए। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ आ गई, क्यों आ गई, ऐसी फीलिंग आती थी। तो कुछ पहली बार होता है तो फिर वो अंदर से एक अलग ही एहसास आता है। घर वाले जब साथ रहते तो इंसान मतलब इतना फ्री माइंड हो जाता है, क्योंकि उसकी साइड की टेंशन जितनी भी होती है वो खत्म हो जाता है। कि एक बार जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसके अंदर उसकी जो फीलिंग होती है, मतलब उसको डर लगने लग जाता है एग्जाम से भी। तो फिर जैसे कैसा हुआ तुम्हारा नहीं हो रहा है ये वो, तो वो एक मेंटली बहुत प्रेशर आ जाता है, तो बच्चा उसको हैंडल नहीं करता है कि भगवान को जब आपको देना ही होता है कुछ अचीवमेंट, तो भगवान आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाओ। आपने एलन के अलावा कोई टेस्ट ज्वाइन की या नहीं? बाकी की 20 मिनट में बैठी थी, और जो आइडियल पर्सन बोल देता है तो वो इंसान में ऐसा होता है कि करना ही है। तो वैसे क्योंकि लास्ट के मंथ में रिवीजन बहुत मस्त होता है। आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें क्या सक्सेस है वो देर से मिलेगी, पॉसिबल है। बच्चे क्या है टेस्ट में मार्क्स कमाते उससे डीमोटिवेट होते, क्या आप ऐसे कभी डीमोटिवेट नहीं हुए थे? मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन नहीं करना चाहिए। मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सर आपकी बच्ची का तो हो जाएगा, कंफर्म है। क्वेश्चन अटेंड किए थे और कितने नहीं किए थे और कितने आपके रॉन्ग हुए थे? और इसलिए मेरे चैनल का नाम क्या है, कुछ नहीं है, ये रिवीजन है मेरे चैनल का नाम। मैं ठहरी राजस्थानी। अभी रीनीट होने वाले उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे, वो कैसे तैयारी करेंगे उनके वापस उसी नंबर वो अच्छा एक नंबर इसको मतलब प्राप्त कर पाए? नमस्ते दोस्तों, तो रीनीट होने वाले और आपके मोटिवेशन के लिए और आप ही की तरह एक बच्चा जो नीट को क्रैक करके एमबीबीएस तक पहुंच गया, और उस बच्चे के बारे में आपको बताऊंगी एक पॉडकास्ट के थ्रू, ठीक है। और वो बच्चा और कोई नहीं है, मेरी सिस्टर शोभा सारण है। नमस्ते दोस्तों। तो शोभा जी को हम पूछेंगे कि इनकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है, तो शोभा जी आप बताइए। मेरी जो प्रारंभिक स्कूलिंग थी जो 1 से 5 तक की, वैसे मैंने मोस्टली अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से की है, तो वो मैंने अपने पास ही की गवर्नमेंट स्कूल से की। फिर मैं 2 साल के लिए एक प्राइवेट स्कूल में गई, फिर वो मेरे स्कूल कम सेट हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि गांव के दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो मैं घर से एक प्राइवेट स्कूल के लिए निकली सोच के। तो रास्ते में मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की मिली, तो उसने बोला कि हमारे स्कूल में टेबल चेयर है, और हम ऐसे बच्चे थे कि हमने जीवन में कभी टेबल चेयर देखे नहीं। तो हमने सोचा कि जाके देखते हैं कैसे स्कूल है। फिर मैं उस स्कूल में गई, तो मेरा जो फर्स्ट दिन था वो बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन रहा। तो और मुझे वहाँ की जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगी। और वहाँ वाकई में वो स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वहाँ की पढ़ाई अब तो और ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और फिर 10th तक की मैंने वहीं अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और फिर स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम नहीं होने की वजह से फिर मुझे वापस प्राइवेट स्कूल के अंदर शिफ्ट होना पड़ा। और अगर मैं आर्ट्स लेती तो मैं यहीं पढ़ती, क्योंकि यहाँ की स्कूल बहुत अच्छी है, और जो स्कूल के टीचर हैं वो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। फिर मैंने 11th 12th वहीं प्राइवेट स्कूल से की, और उसके लिए वो सिटी में थी, तो मैं गांव में रहती, तो फिर वहाँ से मेरा अप डाउन रहता था, आधा घंटा जाने में और आधा घंटा आने में लगता था बस के अंदर, लोकल बसों के अंदर आने जाने का होता था। ऐसे करके मैंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। ओके, तो फिर आपने कब सोचा कि आपको नीट करना है? मैंने कोटा गई थी तब तक नहीं सोचा था कि मुझे नीट करना है, क्योंकि ये डिसीजन मेरा नहीं था। मेरे को बायो दिलाना ये भी पापा का डिसीजन था, और मुझे आगे एमबीबीएस करवानी ये भी पापा का डिसीजन था। मैंने 12th कर ली, उसके बाद ऐसा था कि अब क्या ही करे आगे। तो फिर सुना था लोगों से कि एमबीबीएस करते हैं, तो फिर पापा ने बोला कि ट्राई करने में अपना क्या जाता है, एक बार ट्राई करके देख ले। मैंने कहा ठीक है, फिर उसके लिए हम फिर वहाँ पे कोटा गए। फिर इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्या है पेरेंट्स आस-पास पूछते हैं लोगों को, ठीक है ना, कि कौन सा स्ट्रीम दिलाए। तो आस-पास वाले मेरी बहन को इसको मैथ्स लेना था, और मैथ्स लेने के लिए लोगों ने बोला मैथ्स लड़की वो भी वो कैसे लेगी, ऐसे वैसे ऐसे करके डरा दिया पापा को, पापा ने बायो दिला दी। बस यही इसके साथ हुआ था। ये कि कोटा का माहौल कैसा था और वहाँ पढ़ाई का माहौल कैसा था, यहाँ का पढ़ाई का और वहाँ की पढ़ाई में कितना अंतर था, आप ये बताइए। अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो ये जो स्कूल वाले मतलब होते तो वो तो परसेंटेज बनवाने होते हैं उनको, तो वो सपोर्टिंग पढ़ाते हैं, और कोचिंग वालों को सिलेक्शन, मतलब पढ़ाई के अंदर रात दिन का अंतर है। और अगर मैं माहौल की बात करूँ तो उसमें भी बहुत अंतर है, क्योंकि मैं तो ऐसे था कि कभी बाहर निकली नहीं थी। मैं फर्स्ट टाइम 12th के बाद बाहर निकली थी, तो मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिले चीज़ें। और फिर वहाँ आपका बैच वगैरह में एडमिशन लिया तो कौन सा बैच था ये बताइए। अचीवर बैच लिया था मैंने एलन के अंदर। फिर वहाँ की, और हम लोग क्या थे कि 1.5 महीने लेट गए थे, तो पहली बार गए तो माहौल, और घर से दूर गए तो वो घर वालों की याद आना, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें थी।
और मतलब मैं फर्स्ट टाइम मैं सही से बोलूँगी कि मैं जब पहली बार गई थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था वहाँ पे, क्योंकि 1.5 महीना ऑलरेडी लेट था पेज। तो कुछ चीज़ें बहुत सारी हो चुकी थी, तो हमें कुछ समझ नहीं आता। मुझे ऐसे लगता था कि मैं कहाँ आ गई, क्यों आ गई, ऐसी फीलिंग आती थी मुझे। तो वो ऐसे लगता होगा ना, यहाँ आपने जो स्कूल में एजुकेशन लिया और वहाँ का एजुकेशन टीचर बहुत- का वो बहुत। पढ़ाने का जो तरीका है वो भी अलग होगा, हाँ, वो काफ़ी अलग है था। ना। वहाँ से मुझे लगता है यहाँ से वो बच्चा उठ के जो गांव से उठ के जाएगा वहाँ पे जाएगा, तो उसको एजुकेशन के अंदर वो टीचर के अंदर मतलब जो पढ़ाने का तरीका है वो एकदम समझ में नहीं आता होगा, ऐसा मुझे पर्सनल लगता है ना। मेरे साथ तो यही हुआ था। बाकी ठीक है, मैं पहला अटेम्प्ट दिया तब आपको कैसा फील हुआ? पहला अटेम्प्ट था, वो मेरा पहली बार था। हाँ। तो कुछ पहली बार होता है तो फिर वो अंदर से एक अलग ही एहसास आता है। पेपर देके जैसे ही बाहर निकली, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी बस मैं ही हूँ, मुझे ही आता सब कुछ, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। मतलब ऐसा था कि मेरा बहुत अच्छा गया, मेरे को ऐसी फीलिंग आई, लेकिन अच्छा नहीं गया क्योंकि इतना पता नहीं था कि ऐसे एग्ज़ाम होता है। 12th के बाद में आपने नहीं दिया था एग्जाम? मैं ये नहीं किया था इस वजह से। तो फिर आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, तो वहाँ उस टाइम आपकी कैसी जर्नी रही वो बताइए। ये होता है कि मैं फर्स्ट टाइम जब कुछ महीने के लिए गई थी कोटा, तो फिर मैं हॉस्टल के अंदर रही। और हॉस्टल होता है वो, मतलब बच्चा उसके अंदर मेरे जैसे बच्चा नहीं सूट होता है, मेरे को खाना वगैरह कुछ सूट नहीं हुआ। फिर मेरी बहन मेरे साथ रहने आई, और घर वाले जब साथ रहते तो इंसान मतलब इतना फ्री माइंड हो जाता है, क्योंकि उसकी साइड की टेंशन जितनी भी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और उसको एक फैमिली सपोर्ट मिल जाता है। कभी कोई उसकी कंडीशन कभी कभी कुछ हो सकता है उसके साथ, तो उसको वो सही रहता है। तो मेरी बहन साथ में थी, तो उसके बाद मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में काफ़ी अच्छी मेरी प्रिपरेशन की। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, और वो यूँ था ना कि एक बार जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसके अंदर उसकी जो फीलिंग होती है, मतलब उसको डर लगने लग जाता है एग्ज़ाम से भी। तो फिर जैसे मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया, फिर मतलब मेरा यूँ था कि पेपर देते देते मतलब मैंने बहुत क्वेश्चन मेरी खुद की वजह से गलत कर दिए थे, क्योंकि वो एक तो टेंशन, वो वैसी चीज़ें हो रखी थी। तो मैं जैसे बाहर निकली एग्ज़ाम देके, तो मेरा ऐसा था कि मेरा तो नहीं होगा, ऐसा हो गया था मुझे। फिर ऐसे करके सेकेंड अटेम्प्ट चला गया। ठीक है, तो फिर आप उसके बाद में सीधा कंटिन्यू किया या फिर आप घर पे आए? बहुत सारे बच्चे होते जो उस फेज को ना जैसे लोगों के सामने वो घर जाएंगे, इसमें लोगों को फेस करना पड़ेगा, तो वो फेस नहीं कर पाते कि लोग पूछेंगे कैसा हुआ तुम्हारा, नहीं हो रहा है ये वो, तो वो एक मेंटली बहुत प्रेशर आ जाता है, तो बच्चा उसको हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए वो घर नहीं आते, वो वहीं पे वहाँ कंटिन्यू करते। लेकिन मुझे लगता है कि वो वहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई के अंदर मन है ना वो बहुत कम लगता है, और उनकी पढ़ाई अच्छी से नहीं होती। तो आपने क्या किया ये बताइए। इरादा मेरा भी नहीं था घर आने का, लेकिन पापा ने बोला कि एक बार घर चलो, क्योंकि घर पे आपको वो माहौल मिलता है ना जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप भले किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन आप जब घर वालों के साथ रहते हो ना, तो आप उस कंडीशन से बाहर आ जाते हो। आप अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं होती है ना, उन सबको भूल जाते हो। तो फिर मैं भी घर पे आई, फिर पापा घर पे लेके आए, तो मैं कुछ महीने 1 महीना घर रही। फिर वापस मैंने पापा को बोला कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, जो करना है इस अटेम्प्ट में करना है, और बस ये ख़त्म करना है, मेरा हो गया अब बस। तो फिर मैंने वापस गई, मैं अपने थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैंने अपनी पढ़ाई चालू की। और फिर ऐसा था कि पिछली मतलब सेकंड अटेम्प्ट मुझे लगता है मैंने एक गलती की थी कि मैं दिवाली की छुट्टियों की घर नहीं आई थी। मतलब उस टाइम घर नहीं आता है बच्चा, तो लास्ट जब एग्ज़ाम जब नज़दीक आते हैं तो बच्चे का मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता था। तो फिर इस बार थर्ड अटेम्प्ट में मैं दिवाली की छुट्टियों में घर आई, फिर मैं वापस गई, मैंने वापस अपनी वही फ्लो के अंदर स्टडी स्टार्ट की। ना कि जो एलएन के अंदर माइनर्स हुए थे, मतलब मेरे बीच में कोचिंग के बीच में ही, उन माइनर में मेरा यही था कि मेरे मतलब मार्क्स जो होते थे ना, वो मोस्टली कांस्टेंट मार्क्स थे। मतलब 620 से लेके 635 तक, मतलब वो बीच के अंदर, ना उसके आगे ना उसके पीछे। और फिर ऐसे हुआ कि मतलब ऐसे भी होता है कि भगवान को जब आपको देना ही होता है कुछ अचीवमेंट, तो भगवान आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाओ। तो ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ मेरे साथ। तो हमारे एक ऑर्गेनिक के टीचर थे जो हम पहले पढ़ाते थे, फिर उनके क्या कि गला ख़राब हो गया, तो हमारे एक दूसरे ऑर्गेनिक के टीचर आए, और वो टीचर जैसे आए उन्होंने 2-4 क्लासें ली, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो एक होता है ना कभी कभी, क्योंकि मैं आज तक एलएन के या फिर कभी भी कोई टीचर्स के साथ, मतलब बहुत कम टीचर्स होंगे मेरी लाइफ में जिनसे मैं इतना अटैच हो पाई हूँ, मतलब जिनसे अपन खुल के बात कर पाते हैं। मैं नहीं बोल पाती, मैं डाउट भी पूछना मेरे को ऐसा लगता था क्या पूछूँ कैसे पूछूँ, ऐसे होता था। तो फिर पहली बार मेरे को ऐसे कनेक्शन हुआ कि हाँ कि पूछ सकते हैं।
वो सर ऐसे बोलते थे कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप आके बताइए। तो मैं गई सर के पास, मैंने कहा सर ये दिक्कत है, आप बताओ। तो सर ने बोला कि हाँ तेरे मार्क्स बहुत कांस्टेंट है। फिर सर ने मेरे को एक कुछ सीली मिस्टेक का पेपर दिया था कि इसमें मतलब क्वेश्चन किस वजह से आपका गलत हुआ उसको लिखो। तो मैंने एनालाइज करके सर को हर टेस्ट हर फिर मेरे जितने भी माइनर मेजर हुए सॉरी उनके अंदर मैंने वो सर को वो फॉर्म फिल करा के सर को बताया। सर ने मेरे को बोला कि ये गलती होती है तो इस गलती को इस वजह से सुधारना है, ऐसे सुधारना वैसे सुधारना है। तो सर ने मेरे को बहुत गाइड किया। ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक टीचर को है ना हमेशा बच्चों को ये बोलना चाहिए कि बच्चा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपको हमें बता सकते हो, हमें बता सकते हो। ऐसे करके बच्चे को ऐसे कनेक्ट कर दो कि है ना वो बच्चा ऐसे फेमिलियर हो जाए और वो टीचर को हर अपनी एक प्रॉब्लम बता सके। आपने एलन के अलावा कोई टेस्ट ज्वाइन की या नहीं की? बहुत बच्चे करते हैं। मैंने की थी एलन के अलावा CLC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में लिए थे, फिर लास्ट में मेरे को लगा इसमें बैलेंस नहीं हो रही तो मैंने छोड़ दी थी। और उससे मेरे हाँ ये बोल सकती हूँ उससे मेरे को एक फ़ायदा ज़रूर हुआ था, मेरी जो स्पीड थी ना वो बहुत बढ़ चुकी थी। मैंने एग्ज़ाम के अंदर 45 मिनट में बायो कंप्लीट हो गई, मतलब मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा। मेरा एग्ज़ाम मतलब 5 घंटे 20 मिनट का था, मैंने 5 बजे तक मतलब 2 बार पेपर चेक करने के बाद OMR भी भर दिया, आखिर की 20 मिनट में बैठी थी। वाह। टेस्ट सीरीज का साइड में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है था, ना? बाकी मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं। में आपने एलन के जो मेजर होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके अंदर बच्चे को लगता है कि मतलब सिलेबस कैसे पूरा करे और टेस्ट का करे या फिर मतलब खुद से करे, वो उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने कैसे किया वो बताइए। मैंने एलन का जो मेजर का शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग अपने मतलब जो सिलेबस था वो कंप्लीट किया था, क्योंकि मैं सर के पास भी उसी वक्त गई थी। तो फिर सर ने मेरे को मैं फर्स्ट मेजर के बाद गई थी सर के पास। सर ने मेरे को आगे के मेजर में समझाया कि जैसे पूरा ये जैसे डिवाइड है उनका सिलेबस, हाँ। उसको आपको जैसे 1 या 2 बार रिवीजन करने के बाद दो। तो मतलब ये होता है ना कि आपके अंदर आपकी लाइफ के अंदर कोई आइडियल पर्सन हो, तो और जो आइडियल पर्सन बोल देता है तो वो इंसान में ऐसा होता है कि करना ही है। तो सर मेरे लिए बहुत आइडियल थे। सर ने बोल दिया मतलब मेरे लिए पत्थर की लकीर है, भले मैं रात को सो ना सो मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे वो कंप्लीट करना है बस। सर ने बोला मतलब कंप्लीट करना है। तो सर मेरे को ऐसे बोलते थे कि 2 से 3 बार रिवीजन करो, जैसे आगे की जैसे जैसे मेजर होने लगे मतलब फुल मेजर होने लगे तो ऐसा था कि पूरा सिलेबस था तो सर मेरे को बोलते थे 1 या 2 रिवीजन करने के बाद दिया कर। तो फिर मैं जैसे तैसे हो मतलब एक तो प्रॉपर रिवीजन करती थी और दोबारा मैं सिर्फ पढ़ने पलटना, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, पढ़ने पलटने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है वैसे, क्योंकि लास्ट के मंथ में रिवीजन बहुत मस्ट होता है। तो ये था कि रिवीजन करो सही से। तो मतलब इसका मतलब आपको देख के मुझे लग रहा है कि मतलब अपने जर्नी के अंदर मतलब एक गुरु या फिर एक ऐसे आइडियल पर्सन होना जरूरी है। हाँ कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर मैं सर की बात करूँ तो एक तो उनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कितने साल तक पढ़ाया और उनके पास हर तरह के बच्चे आते हैं, कुछ मेरी तरह के कुछ अलग तरह के, मतलब हर तरह के पर्सन आते हैं। तो उनको पता है कि किस बच्चे को किस तरह से गाइड करना होता है, तो गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। और साथ ही अगर मैं बताना चाहूँ कि आपको है ना हमेशा मतलब सबकी अलग अलग अपनी अपनी टेक्निक होती है करने की। जैसे आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हो आप मतलब जैसे मेरा ये था कि मेरे सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती थी, तो मेरे को सर ने यही बोला था कि पेपर को एक बार ओमआर फिल करें उससे पहले एक बार क्वेश्चन को वापस रीचेक करके उसके बाद फिल करना है। तो उससे मेरी बहुत अच्छे मतलब मार्क्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ था। अच्छा, इसका मतलब गाइडर है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना सक्सेस सबको मिल जाएगी लेकिन उनके पाथ है ना वो अलग अलग होते हैं। एक सीधा पाथ होगा, अगर हमारा गाइडर होगा तो हम उस पाथ को सीधा पाथ होगा ना वो हम मतलब फटाफट क्रॉस कर लेंगे, वरना क्या वो साइड के पाथ भी होते हैं। तो अगर हमारा कोई गाइडर नहीं होगा तो हम वो क्या उठते पड़ते ऐसे गिरते पड़ते, हमारे क्या सक्सेस तो पहुँच जाएंगे लेकिन हमें क्या सक्सेस है ना वो देर से मिलेगी। सही है। आप मुझे ये बताइए कि आपने सच से मिलने के पहले और सच से मिलने के बाद में जो टेस्ट के अंदर अपने अंतर हुआ था, मार्क्स का भी अंतर हुआ होगा, तो वो क्या अंतर था जिससे आपके मार्क्स बढ़ गए थे? मतलब सर ने मेरे को एक तो यही था कि जो सिली मिस्टेक्स थी मेरी वो बहुत कम हो गई थी, क्योंकि फिर सर ने मेरे को टेक्निक बता दी थी कि कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने के बाद फिल करना है, तो उससे हो गया था। और उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे अपन जाते हैं तो अपने को यूँ होता है कि 2 ऑप्शन के अंदर अपन कंफ्यूज होते हैं कि ये था कि ये था, तो वो रिवीजन से अपने को याद आ जाता है। तो सर ने मेरे को जितनी बार रिवीजन बोला, पहली बार मेरे वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया,
दूसरी बार मैंने ट्राई किया कि मैं कर पाऊँ। तो ऐसे करते करते फिर मतलब मैं ऑलमोस्ट करने लग गई थी, जितनी बार सर बोलते उतनी बार रिविजन हो जाता था हाँ, मेरे। वो मतलब ऐसे हुआ था इसके साथ कि सर ने बोला कि 4 बार रिवीजन करना है, ठीक है, टेस्ट से पहले, और 2 दिन का, और उससे 4 बार रिवीजन कैसे करेगा बच्चा? इसने सोचा कि कैसे हो सकता है, पहली बार नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार धीरे धीरे हुआ, फिर तीसरी लास्ट तक इसके सर ने बोला उतनी बार रिवीजन हो गया था। तो मतलब सर बोलते वो पॉसिबल है। बच्चे क्या है, टेस्ट में मार्क्स कम आते, उससे डीमोटिवेट हो जाते। क्या आप ऐसे कभी डीमोटिवेट नहीं हुए थे? आपने बोला बच्चे होते हैं तो फिर मैं भी उन्हीं बच्चों में आती वैसे ही। तो हुआ था मतलब मेरा सेकंड या थर्ड कुछ मेजर था जिसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। तो उस मेजर में मेरे एकदम से मार्क्स नीचे आ गए थे, मतलब बीच में मेजर में 660 के आसपास मार्क्स थे, वो एकदम से 625 के पास आ गए। इतना गिरने के बाद बच्चा कैसे खुद को कंट्रोल करे, मतलब मेरे ऐसे हो गया था कि, और ऊपर से उस दिन छुट्टी भी थी, फिर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं इतना सोचना रोना धोना मतलब दिमाग मतलब ऐसे हो गया था। फिर मैं अगले दिन सर के पास गई तो उन्होंने वही बोला कि तेरा सिलेक्शन फिक्स है, पढ़ तू रही है, कॉन्फिडेंस मेरे को है, मैं बोल रहा हूँ तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तू बस बिंदास अपना मतलब रिवीजन पे फोकस कर। फिर मैंने, सर ने बोला मेरे को काफ़ी समझाया, तो मैंने अगला जो मेजर था मेरा वो मैंने बिना टेंशन के दिया, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं, तो उस मेजर में मेरे वापस से मार्क्स इम्प्रूव हो गए। तो फिर उस टाइम से मेरे को ये फील हो गया था कि एग्ज़ाम के अंदर तो बिल्कुल डरना नहीं है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि उससे आपको आता था कुछ ना आप गलत कर दोगे। आपके सर का क्या नाम था ऐसा? सर का नाम डीडीसी सर था। अच्छा, आपके लिए आइडियल होंगे। बहुत आइडियल पर्सन है मेरे लिए। तो दिया था ना उस दिन, वो कैसा रहा आपको पूरा दिन, ये बताइए आप। मेरा ऐसा था कि मैं उठते पढ़ते गिरते पढ़ रही थी, मतलब ऐसे बेड पे, मतलब जाने से पहले एग्ज़ाम सेंटर पे। तो मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि मैं थी, क्योंकि आप जब कॉन्फिडेंट होते हो ना तो आप भले कितनी बार पढ़ो, आपको डर, वो तो उन बच्चों के लिए होता है जो लास्ट में डर जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। क्योंकि वो डर के मारे सब भूल जाए ऐसे। मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं लास्ट तक, जब तक वो बेचारा गेट वाला 3 बार नहीं चिल्लाया कि गेट बंद होने वाला है, तब तक पढ़ रही थी। फिर मैं अंदर गई और मेरा ये तो था कि मेरे को डरना नहीं है। एक तो मैंने वहाँ जाके हनुमान चालीसा एकदम से बोला, खुद को रिलैक्स किया। फिर ऐसा था कि मैंने सर की कहीं, वही मेरे सर उनकी कहीं मतलब यूट्यूब पे ऐसे सुनी थी 4 शायरी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ, यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। मतलब मेरे माइंड के अंदर यही लाइनें चल रही थी बस कि पढ़ना है, आज तो आर है पार है, बस खत्म करना है, मतलब सूरज जाएगा आर पार, सूरज जाएगा आर पार। फिर अच्छा। ऐसा था कि एग्ज़ाम दिया, बाहर गई, फिर मतलब पापा और पापा के फ्रेंड खड़े थे, तो पापा के फ्रेंड ने देखते ही ऐसे बोल दिया था कि सर आपकी बच्ची का तो हो जाएगा, कंफर्म है। मेरे को आई, मैंने बोला पापा डन। पापा ने पूछा कितने, 650 प्लस? मैंने कहा प्लस का मुझे नहीं पता, बस सिलेक्शन फिक्स है इतना पता है। पर जैसे ही पेपर चेक किया, मार्क्स अच्छे आए, 675 बन रहे थे, ऐसा था सिलेक्शन क्या एम्स मिलेगी अब तो, लेकिन वक्त का क्या कह सकते हैं। यही सेम अभी अभी वही अपना आपके साथ हुआ, आपका पेपर रद्द हुआ, हमारा नहीं हुआ, बस इतना फर्क है। जब आपने पेपर चेक किया तो आपकी 675 बन रहे थे, ठीक है, तब मतलब आपको कैसा फील हो रहा था अंदर से कि भाई मेरे तैयार है, रियल में तैयार है ये मेरे, और पापा को बताया तब आपको कैसा फील हो रहा था? मेरा ऐसा था कि पेपर चेक करने के बाद इतने मार्क्स, इतनी खुशी आ रही थी कि उस रात को मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई थी। और जैसे ही मैंने पापा को बोला, मतलब इधर मेरे भी आंसू आ रहे, पापा के भी आंसू मतलब आने लग गया, ऐसे एकदम पूरा इमोशनल सा हो गया था, क्योंकि इतना मतलब लाइफ में कुछ करने के बाद वो इतना अचीवमेंट, एक अचीवमेंट मिला था, इसलिए वो इतना एक अचीवमेंट मिला, वो सुकून मिला, बस ऐसा था। मतलब बहुत चैन की नींद सो पाया, ऐसा था। पर मैं चैन की नींद सो पाई वाली बात, वो एक अलग होता है, खुशी होती है बच्चों को। तो कितने आपने क्वेश्चन अटेंड किए थे और कितने नहीं किए थे और कितने आपके रॉन्ग हुए थे, वो सब बताइए जो बच्चा था कि। मैं अटेम्प्ट पूरा पेपर करके आई थी, मतलब मेरे को सर ने ऐसे बोल दिया था कि कंफर्म पूरा करके आना, और लास्ट में सर ने वैसे मेरे को एक और लाइन बोली थी कि जो क्वेश्चन अगर तेरे को नहीं आए ना, वो किसी को नहीं आ सकता, क्योंकि तूने इतनी पढ़ाई की है कि तुझे नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता।
तो ये बात सही है। और मतलब मेरे बायोलॉजी के अंदर 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, वो भी जेनेटिक्स के। ये भी होता है गाइस कि जब आप इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना, एक फेवरेट सब्जेक्ट होती है, मेरी जेनेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट थी, तो आप अपनी फेवरेट सब्जेक्ट में इतने कॉन्फिडेंस होते हैं कि कोई गलत नहीं होगा। और 2 क्वेश्चन थे वो भी मेरे जेनेटिक्स में से गलत हुए और मेरे को बहुत बुरा लगा, बट क्या कर सकते हैं, वक्त वक्त की बात है। और एक केमिस्ट्री में गलत हुआ था, वो भी बहुत सिली मिस्टेक से था, फिजिकल केमिस्ट्री का था, बहुत उनकी उसकी यूनिट की वजह से हो गया था। और बाकी फिजिक्स के अंदर 2 क्वेश्चन, एक वही सिली मिस्टेक से और एक क्वेश्चन था जो मैंने टेस्ट मतलब मेरी टेस्ट सीरीज थी उनकी, उनमें मैंने देखा था वो क्वेश्चन। लेकिन बोलते हैं ना कभी कभी डाउट ना पूछने का नुकसान होता है, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन आया था और मैं डाउट मतलब मेरे था, वो मैंने पूछा नहीं था, तो क्या कर सकते हैं, उसमें आप पे वो भी गलत हो गया, तो फिर ऐसे। हाँ, एक इनके जेनेटिक्स सर की बहुत ही अच्छी टेक्निक थी कि वो क्या करते थे कि बच्चों को दूसरे दिन पूछते थे, जो पढ़ाया था उसमें पूछते थे, तो बच्चे क्या उस डर से कि भाई कल सर पूछ लेंगे, उस डर से पढ़ के जाते। और मेरी बहन की भी यही हालत थी, ये क्या सर इसके पहन के रखती थी, ये ठीक है ना, उसने टाट वगैरह करवा रखी, तो सर के नज़र में आ गई है और फिर ये रोज पढ़ के जाती, इसकी वजह से इसकी जेनेटिक्स है वो फेवरेट हो गई थी। और इसलिए मेरे चैनल का नाम क्या है, बिश्नोई है, ये रीजन है मेरे चैनल का नाम। आपका सिलेक्शन है वो 30 अटेम्प्ट के अंदर हुआ था, ठीक है, तो इसके बीच में इतना गैप था, तो आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि नीट को छोड़ के कोई और एग्जाम दे और उसके अंदर सिलेक्शन करके बीएस नर्सिंग वगैरह होती है तो उनके अंदर चले जाए? हाँ, मैंने एग्ज़ाम ज़रूर दिए थे, बीएससी नर्सिंग का दिया, एम्स नर्सिंग का दिया, बट मेरा यूँ था कि वैसे मेरे को इस फील्ड में भी नहीं आना था, और जब वो डाल दिया है घर वालों ने एमबीबीएस में, तो मेरा यूँ था कि करनी है तो एमबीबीएस करनी है, बाकी मेरे को साइड इस प्रोफेशन में जाना ही नहीं है मेरे को खुद। फिर मैंने सोच रखा है मैं उस प्रोफेशन में जाऊँगी फिर। तो फिर मैंने दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया नर्सिंग के अंदर। और ख़ास बात ये है कि एमबीबीएस की जो कॉलेज मिली वो भी पाली के अंदर मिली, और जो नर्सिंग की थी वो भी पाली के अंदर मिली थी। तो फिर उस टाइम उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए थे, तो मुझे पता चला पापा ने डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट भी छुपा ली कि मुझे नहीं करनी, मतलब नहीं करनी, क्योंकि मैं बचपन से एक ज़िद्दी इंसान रही हूँ, और इंसान जब ज़िद्दी होता तो उसको कोई क्या ही बोले। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप बचपन से इंटेलिजेंट थे और आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आया? कोई किस्सा होगा उसी की वजह से आपको आया होगा, वरना तो कैसे बताओ? अब बचपन का तो यूँ है कि छोटे होते बच्चे पढ़ने में होता तो पढ़ लेते। एक किस्सा ज़रूर हुआ था मेरे साथ, मैं ठहरी राजस्थानी, तो हमारे ऐसा था कि बचपन में सर थे वो सुरती लेख लिखाते थे, तो उन्होंने ऐसे वर्ड लिखाए थे, कुछ पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अब मैं राजस्थानी ठहरी, तो मैंने सोचा राजस्थान के पीछे थान आता तो उनके पीछे भी थान आता होगा, तो मैंने पाकिस्तान अफगानिस्तान कर दिया। फिर सर ने मेरे को दड़ा के मारी। फिर उस दिन से मतलब मेरा ऐसा था कि पढ़ना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी पढ़ना चाहिए था, मतलब ऐसे डरा के वापस पढ़ना चाहिए। हाँ। और भी कुछ किस्से हुए होंगे? इतने खास नहीं हुए कुछ। क्या ऐसा है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसी का नीट के अंदर सिलेक्शन होगा, या फिर कोई एक नॉर्मल बच्चा है मीडियम लेवल का तो वो भी हो सकता है इसका सिलेक्शन? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट का ही हो, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन इतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो नीट को निकालने की अगर हम बात करें तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ जो बच्चा जितना ज़्यादा रिवीजन करता है, जितना ज़्यादा फोकस्ड होता है, वो उतना ज़्यादा निकल जाता है इसके अंदर। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक है ना, जैसे ट्रेन की स्पीड अलग है, ठीक है, और ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग है ना उनकी स्पीड अलग है। जैसे मैं दौड़ रही हूँ तो मेरी स्पीड कुछ अलग हुई, ये दौड़ रही इसकी स्पीड अलग हुई, लेकिन ट्रेन की एक स्पीड है ना वो फिक्स है। जैसे नीट के एग्जाम में इतना तुम नंबर लाए तो तुम्हारे को क्वालिफाई हो जाएगा, तो हमारे नंबर, मेरे कम नंबर आए, इसके ज़्यादा नंबर आए, तो मतलब क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, मेरी स्पीड कम है, मतलब हमें ना उस ट्रेन को पकड़ने के लिए उस ट्रेन के बराबर हमारी स्पीड करनी पड़ेगी, तभी हम उस ट्रेन के अंदर चढ़ सकते हैं। आपके टाइम में भी क्या हुआ था कि रीनीट होने की बात हुई थी, ठीक है, तो क्या आप उस टाइम कोई बैकअप लेके आए थे? मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वहाँ सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद क्या करो नोट्स का और उनके मॉड्यूल वगैरह तो हम दुकानों पे सेल कर देते हैं या फिर वर्दी वालों को बेच देते हैं, तो आपने क्या किया था, कोई बैकअप लेके आए थे या नहीं लेके आए थे? मॉड्यूल की बात करूँ तो ऐसा था कि पापा को ऐसे है बुक से कुछ ज़्यादा ही है, तो फिर पापा ने कहा एक सेट लेके चलते हैं, घर पे पड़ा रहेगा, कभी ना कभी काम आएगा, तो उस सेकंड पापा ले आए। और नोट्स का ये था, तो नोट्स से मेरा पर्सनल अटैचमेंट था, कुछ सब्जेक्ट के नोट्स तो पर्सनल अटैचमेंट, वो आज भी मेरे पास संभाले हुए पड़े हैं।
तो मतलब मैं ऑलमोस्ट हर चैप्टर के मेरे पास नोट्स थे, मैं सब लेके आई थी। और अगर रही बात नीट की करूँ, रीनीट की करूँ, तो उस टाइम मैंने पढ़ना भी वापस चालू कर दिया था। हालांकि पापा ने बोला था कि नहीं होगा वापस, पर मेरे को ऐसा था कि भाई क्या पता करवा दे, कुछ भी हो जाए, तो फिर मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूँ मेरी तरफ से। अभी रीनीट होने वाले उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे, वो कैसे तैयारी करेंगे उनके वापस उसी नंबर, वो अच्छा एक नंबर इसको मतलब प्राप्त कर पाए? तो मैं उन बच्चों को यही सजेशन देना चाहूँगी कि अभी वैसे आप पेपर दे के आ चुके, तो मतलब एक तो जिन बच्चों के थोड़े नंबर कम पड़ रहे, तो उनको तो पता है कि वो क्या गलतियाँ करके आए, तो वो उन गलतियों में सुधार करें। और जो बाकी लोग हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आप रिवीजन पे फोकस करो, क्योंकि आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में वो इजीली और जल्दी याद आ जाएंगे। और वैसे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करने की उतनी मोस्टली आप कर चुके हो, और इसके साथ आपके जो भी सिली मिस्टेक वगैरह है उनको कम करो, और यही सजेशन देना चाहूँगी। जो पहले के नीट के पेपर है, प्रीवियस पेपर है, उन सबको बहुत सॉल्व करो, मतलब अभी टाइम ले लेके बैठो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी आप सबको। आपने लास्ट एक मंथ में जो जो आपकी दिनचर्या के अंदर जो परिवर्तन किए थे ना, वो लोगों को बताओ, ताकि उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ वो बताओ, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको लेके, ताकि वो अपनी ज़िंदगी सुधार कर सकें। मैं अगर बात करूँ मेरी, तो मैं मेरे घर में या फिर मैं जब बात करूँ, मैं एक अग्रेसिव बहुत ज़्यादा, मतलब गुस्सा मेरे नाक पे रहता है, बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से प्रवृत्ति थी। तो ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने कहीं सुना था कि सात्विक भोजन खाना चाहिए, जिसके अंदर अपने प्याज और मिर्ची कम होनी चाहिए और लहसुन नहीं होते। तो मैंने लास्ट एक मंथ में वही सात्विक खाना खाया है, और मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं उसका फ़र्क होता है, मेरे बॉडी पे तो फ़र्क हुआ था। और इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें थी, अब मैं तो कैसे ही बताऊँ, जो मेरे पास वाले चीज़ें लोग होते हैं वही नोटिस कर पाते हैं, तो वो मेरी बहन यही है। मैं इसी को श्रेय देना चाहूँगी कि इसी की वजह से मैं अपनी लाइफ में इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ, तो यही बता पाएगी आगे। तो मैंने इसकी क्या टेस्ट लेके आई थी ना, तो जो जो इसके गलत क्वेश्चन थे ना, मैंने उन सारे क्वेश्चन के ऊपर मतलब मैंने पेपर को पूरा फोल्ड करके रख दिए थे, सारे पेपर मैंने साइड कर दिए थे। फिर ये जहाँ ये अब सो रही है, चाहे ये नहा रही है, चाहे खाना खा रही है, कुछ भी कर रही थी, मैं इसको क्वेश्चन बार बार ऐसे बोल बोल बता रही, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसमें तूने ये मिस्टेक की थी, ये किया था। और जब ये एनसीईआरटी पढ़ लेती थी ना, तो उसके बाद एलन की तरफ से एक एनसीआर मिलती है एनसीईआरटी की, तो मैंने उसको क्या किया, ये एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ लिया, मैं उस चैप्टर की ये सोती थी, और मैं इसको वो बोल बोल के बोलती इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो। फिर ये वो जो बताते जो नहीं आता था उसके ऊपर मैं गोला लगा देती, फिर उसको बार बार पूछती थी। और बाकी तो मैंने इसके कुछ नहीं। और लास्ट में मैंने क्या किया था कि इसके जो नीट के जो पीवाई के पेपर थे ना, वो एलन के वो एक बुक दे रखी थी, उसके अंदर थे, उसमें से फाड़ के मैं इसको 3 घंटे बिताती थी, और वो इसको मैं करवाती थी। और लास्ट में से सारे पेपर पीवाई के सोल्व किए थे, वो सारे एलन के वो सारे पेपर सोल्व किए थे। और इसके जो भी डाउट होते थे ना, वो मैं खुद इसको ना एलन काउंटर पर लेके जाती थी, और वहाँ बैठ के मैं बाहर, और इसको मैं वो डाउट सारे सोल्व करवाती। फिर भी इसके एक दो लास्ट में इसने छोड़ दिया, इसने बोला टाइम वेस्ट हो रहा है ये वो, तो ये सब मैंने किया था। और जो बच्चे अगले साल नीट देंगे, और जो अगर मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँ तो यही है कि आप अगर कहीं पे भी कोचिंग करने जाते तो वहाँ आपका एक फ्रेंड सर्कल कम होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है और आप सब उन्हीं में ही रह जाते हो, तो एक दो का ही ग्रुप होना चाहिए अपने का, ज़्यादा ग्रुप नहीं होना चाहिए बड़ा। एक तो यही सजेशन है मेरा। हाँ, लास्ट में एक दो मंथ रहे तब इसने सर ने बोला था कि इतना गहरा होना चाहिए कि समुद्र जितना गहरा होना चाहिए, तो इसके बाद वो अंदर घर कर गई। और ये क्या करती है, वो सर आ गए थे ना डीडी सर, और उसके बाद इसने बोला कि मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया, मुझे ये हमेशा बोलती थी कि मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया। और फिर इसने क्या किया, सर ने ऐसे बोला, तो उसके बाद इसने धीरे धीरे अपने सारे फ्रेंड सर्कल का वो जो और है ना, वो बिल्कुल कम कर दिया। 2-4 फ्रेंड्स रखे थे और बाकी कुछ नहीं, बस उनसे मतलब वो भी इन क्लास तक, ऐसे नहीं घर आके कोई बातें करना किसी से नहीं, बस हम दोनों बहन रहते थे, और हम दोनों मतलब कोई प्रॉब्लम आती वो मुझे ही बताती, फिर मैं इसको सॉल्व करती थी, और घर से बात करते थे, बस ये। और घर वालों का रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलती हूँ, अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हो, तो आपके एजुकेटेड कोई जो पढ़ा लिखा हो ना, वो उसके साथ है, ताकि वो बच्चे को समझ सके, और क्या बच्चा पढ़ रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो ज़्यादा रहेगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बस यही कहना चाहूँगी। यही है तो यही हमारी स्टोरी थी। तो कुछ भी मेरे पॉडकास्ट के अंदर कुछ भी ऐसे कुछ ऐसे गलत वर्ड क्या ही बोले होंगे, पर मेरे कुछ मिस्टेक हो गए, ऐसे उल्ट सुलट हो गए, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स।
और आप लोग अच्छे से पेपर दे के आना, बिना टेंशन बिना डरे, और बिंदास पेपर दे के आना, आपका अच्छा जाएगा। और आप भी इसी साल अभी मेडिकल कॉलेज में मिलोगे। धन्यवाद।